हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है अभी आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आईसीएसई मैथ पर। आज हम करने वाले हैं क्लास 10th का लीनियर इनइक्वेशन चैप्टर है जो हमारा आर.एस. अग्रवाल बुक से, उसके एमसीक्यूज क्वेश्चन करेंगे भी। इससे प्रीवियस हमने क्लास 10th आर.एस. अग्रवाल पूरी कंप्लीट कर रखी है। सभी के सभी चैप्टर कंप्लीटेड है। उन सभी का जो लिंक है वीडियो का, उन सभी का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां से आप इजिली हर एक चैप्टर को कर पाओगे। फिर भी अगर किसी कोई वीडियो नहीं मिल पा रही है तो कमेंट करके बता देना भाई, उसको लिंक प्रोवाइड करा दिया जाएगा। बाकी चैनल सब्सक्राइब कर लो जिन्होंने अभी तक नहीं किया है। देखो भी अब आज स्टार्ट करने वाले हैं हमारे पास एमसीक्यूज एक्सरसाइज। तो एमसीक्यूज एक्सरसाइज करने से पहले जिन्होंने ये चैप्टर अच्छे से किया है, वीडियो देखी है, तो उसको अच्छे समझ आएंगे सारे क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लीनियर इनइक्वेशन। कौन सा लीनियर इनइक्वेशन नहीं है? तो भाई ध्यान से देखो, फर्स्ट बी सी तीनों के तीनों लीनियर इनइक्वेशन है, लेकिन फोर्थ नहीं है। क्यों नहीं है वो सिखाता हूं मैं। देखो क्या लिखा हुआ है, 6x प्लस में 13 लेस देन 4 में x माइनस में 3, ये दे रखा है। अब ये जो डिवाइड में x है, इसको हटाने के लिए हमें पूरे को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा, इसको भी x से मल्टीप्लाई, इसको भी x से मल्टीप्लाई, इसको भी x से, इसको भी x से। अगर मैं इनको x से मल्टीप्लाई करूंगा तो देखो, x को इससे करूंगा 6x स्क्वायर, 13 को x से करूंगा 13x, x से x कट गया 4। देखो भाई ये हो गया। तो यहां पर देखो ध्यान से, पूरी इक्वेशन में x स्क्वायर आ गया। क्या आ गया? x स्क्वायर। लेकिन स्क्वायर नहीं आना चाहिए था, क्योंकि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन चली जाएगी, लीनियर नहीं रहेगी। लीनियर क्या होता है? वो इक्वेशन जिसमें x की वैल्यू क्या होती है भाई? 1 रहती है। ये लीनियर इक्वेशन है क्योंकि इसमें x की वैल्यू 1 है। लेकिन यहाँ पे x की वैल्यू 2 चली गई, दैट्स व्हाई ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। तो फर्स्ट का डी पार्ट आएगा। और ध्यान रखना हमेशा, जो डिवाइड में x हो और उसके दोनों तरफ कहीं पे भी x हो तो वो क्या रहता है, जैसे डिवाइड में x था और इस साइड भी x था, x इस साइड जाके मल्टीप्लाई होकर स्क्वायर ही होना है, तो वो लीनियर इक्वेशन नहीं होगी। सेकंड पार्ट पे आ जाओ, इसके सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड में बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लीनियर इनइक्वेशन। कौन सी लीनियर इनइक्वेशन है? फर्स्ट तो है नहीं है क्योंकि इसमें स्क्वायर है, x स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर लिखा ना। और बी वो भी नहीं होगा क्योंकि नीचे भी x है और साइड में भी x है। सी देखो भाई, बोथ साइड x है लेकिन डिवाइड में x नहीं है, तो ये लीनियर इनइक्वेशन होगी। देखो मैं लिख देता हूं, 7/3x माइनस 9 लेस देन इक्वल 5 प्लस में 4x बाय में 7। देखो x बोथ साइड है, कोई भी स्क्वायर नहीं है इसमें, तो ये लीनियर इक्वेशन होगा भाई। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं थर्ड पे। विच ऑफ द फॉलोइंग, ये इसका ऑप्शन सी आएगा भाई। क्या आएगा? सेकंड का सी। थर्ड पे चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन। जनरल फॉर्म कौन सी नहीं है? पहली में 1 है, दूसरी में भी 1, तीसरी में भी 1, फोर्थ डी वाला भाई नहीं होगा, क्योंकि डी में क्या लिखा भाई? डी में लिखा है a x स्क्वायर प्लस में b लेस देन c। देखो पूरे में क्या है भाई? स्क्वायर आ रखा है x की वैल्यू, और x की वैल्यू स्क्वायर नहीं होनी चाहिए। अगर स्क्वायर है तो इट मींस वो लीनियर इक्वेशन नहीं है। अब चलते हैं अभी फोर्थ क्वेश्चन पे, इसका डी ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, फोर्थ में बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिड्यूसिबल टू लीनियर इक्वेशन। किसको हम रिड्यूस करके लीनियर बना सकते हैं? बी ऑप्शन राइट ऑप्शन आएगा। क्यों आएगा? देखो मैं लिख देता हूं, 3 में x माइनस में 8 ग्रेटर देन 4। अब इस x को हटाने के लिए क्या करूंगा मैं? बोथ साइड x से मल्टीप्लाई करूंगा। नाउ मल्टीप्लाई बाय x ऑन बोथ साइड, x से x कट गया, क्या बचा? 3 माइनस में कितना हो गया? 8x लेस देन 4x। तो देखो भी x की वैल्यू क्या है? दोनों तरफ 1 ही है ना, और रिड्यूस कर लोगे इसको करना तो एड बोथ साइड 8x, क्या करोगे? 8x कट गया, 3 बचा, 4 और 8 12x। ये देखो भी क्या बन गया यहाँ पे? लीनियर इक्वेशन बन गई ना, x की वैल्यू 1 है यहाँ पे। तो दैट्स व्हाई मैंने क्या बोला था कि जहां पर x की वैल्यू 1 है वो लीनियर इक्वेशन होगा आपका। ठीक है भाई, उसके बाद चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे। अच्छा, अब इसका बी ऑप्शन आएगा। क्या आएगा इसका? बी ऑप्शन। फिफ्थ वाला देखो, अब विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिड्यूसिबल टू लीनियर इक्वेशन। किस इक्वेशन को हम रिड्यूस नहीं कर सकते हैं लीनियर के अंदर भाई, उसका रीजन देना है। तो ऑप्शन नंबर सी आएगा भाई। क्यों आएगा? क्योंकि थर्ड वाले में तो बोथ साइड x लग जाएगा, लीनियर में नहीं होगा क्योंकि मल्टीप्लाई होकर बोथ साइड वही जाएगा। और बी वाला है वो भी नहीं होगा भाई। ठीक है, सी वाला ऐसा है जिसको अगर मल्टीप्लाई करोगे तो बोथ साइड स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्क्वायर। देखो सी वाला है जो मैं करके दिखाता हूँ, 6/x इन माइनस में 8, ये रखा भाई। अब x बोथ साइड मल्टीप्लाई करो, देखो x से x कट के 6 बचा, माइनस 8 को x से करेंगे 8x, x से x कट गया बचा 4, x को x से करेंगे 3x स्क्वायर। तो स्क्वायर आ गया ना इस इक्वेशन में, और स्क्वायर आ जाता तो आपको पता उसको हम रिड्यूस नहीं कर पाएंगे लीनियर में। तो दैट्स व्हाई हमने यहाँ पे सी ऑप्शन लिया है
कि ये सी ऑप्शन वाली जो इक्वेशन है इसको हम लीनियर इक्वेशन नहीं बना सकते हैं, तो फिफ्थ का सी। सिक्स्थ में क्या बोला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर लीनियर इक्वेशन, क्या चीज ट्रू नहीं है, मल्टीप्लाई ईच अदर ऑफ एन इक्वेशन बाय द सेम पॉजिटिव नंबर रिवर्स द इक्वालिटी। हाँ देखो भाई, अगर आपके पास लिखा है 3x प्लस में 2 और इस साइड लिखा है 7, अगर मैं इन दोनों को बोथ साइड किसी पॉजिटिव नंबर से +2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, प्लस लिखने की जरूरत नहीं, बस वैसे दिखा रहा हूं, तो मैं इस इनइक्वालिटी को रिवर्स नहीं कर सकता हूं। पता ना आपको, मैंने जब इसको चैप्टर पढ़ाया था मैंने इसमें समझाया था, इसको मैं प्लस की चीज से मल्टीप्लाई करूंगा तो इनइक्वालिटी ऐसी रहती है, ऐसी ही रहेगी ग्रेटर देन। लेकिन अगर मैं इसको -2 से करूंगा तो मेरी इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है, ये हट के ऐसे हो जाएगा, लेस देन हो जाएगा, ग्रेटर देन से लेस देन। तो इसमें कौन सी ट्रू नहीं है अभी हमारी यहाँ पर, बी ऑप्शन, कि अगर हम पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी रिवर्स होगा, ये ट्रू नहीं है, क्योंकि माइनस से करते हैं तब रिवर्स होता है। नेक्स्ट पे चलते हैं सेवेंथ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, कौन सी चीज ट्रू नहीं है, ए ऑप्शन ही आ जाएगा इसका। तो क्या बोला ए ऑप्शन में कि P ग्रेटर देन Q है, वो दोनों साइड इक्वल होगा, Q ग्रेटर देन P से। बोला है कि P अगर Q से बड़ा है तो वो Q बड़ा होगा P से, ऐसा थोड़ी हो सकता है। अगर P पहले ही बड़ा है Q से तो Q बड़ा कैसे हो सकता है P से, ठीक है ना भाई। क्या समझाया यहाँ पर कि P है जो पहले से ही ग्रेटर देन है Q से, और अगली में बोल दिया P छोटा है Q से, तो दोनों ट्रू थोड़ी ना है। जब ये बड़ा हो चुका है तो छोटा कैसे बनेगा, तो बस बात है भाई यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा सेवेंथ का, कि ये ट्रू नहीं है। एट्थ पे चलते हैं भाई, बोला है x लेस देन इक्वल 7, x की वैल्यू लेस देन इक्वल 7 है, और नंबर कौन सा भी अपने पास यहाँ पर, ये नंबर है नेचुरल नंबर, तो इसके सेट बनाना है। तो देखो भाई, अब आपको पता होगा नेचुरल नंबर कहां शुरू होता है, 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक होता है, ठीक है। x की वैल्यू 7 से छोटी भी है और उसके इक्वल भी है, यानी कि 7 लेना है इसमें। आपको मैंने समझाया था ना, चैप्टर पढ़ा था, अगर इक्वल आता तो 7 भी लेते, इक्वल नहीं आता तो ये 7 नहीं लेते हम। तो नेचुरल नंबर कहां से शुरू होता है, 1 से, 1 2 3 4 5 6, और इक्वल है तो 7 भी लेना पड़ेगा, 7। ये देख लो भी ऑप्शन में है कहीं पे, तो ये पहला ही ऑप्शन है, ए ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट पे चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेट सॉल्यूशन ऑफ x लेस देन 0 होल नंबर, x की वैल्यू आपकी 0 से छोटी है, और नंबर कौन सा है, होल नंबर। होल नंबर कहां से शुरू होते हैं भाई, पता होना चाहिए, 0 1 2 डैश डैश डैश, होल नंबर 0 से शुरू होते हैं। तो पूछा है वो नंबर बताओ जिसमें 0 से छोटा हो x, और x क्या होने चाहिए, होल नंबर होने चाहिए। होल नंबर में 0 से छोटा कोई होल नंबर आता है, 0 से छोटा क्या होता है, -1 होता है, लेकिन -1 होल नंबर में नहीं आता है, वो इंटीजर्स नंबर में आता है। तो इसलिए यहां पर कोई भी नंबर नहीं आएगा, तो ये नल सेट होगा, नल यानी कि खाली सेट, क्योंकि इसमें कोई केस ही नहीं बन रहा है, नल सेट आएगा भाई। क्या आएगा यहाँ पे, नल सेट, ठीक है, समझ आया। तो यहां तक करते हैं भाई, फिर आगे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 देखो भाई, 10 में क्या बोला आपको यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन x लेस देन इक्वल टू 3, x की वैल्यू कितनी है अपने पास यहाँ पे, लेस देन इक्वल टू 3 दे रखी है, ठीक है। और क्या बोल रहा है यहाँ पर हमारे पास भाई, कि हमारा जो नंबर है वो इंटीजर्स है, क्या है वो, इंटीजर। आपको पता है इंटीजर कहां से शुरू होते हैं, डैश डैश डैश, -2 -1 1 2, और ये इक्वल का निशान है तो 3 भी आएगा यहाँ पे। क्या आएगा, मैंने 0 नहीं लिया क्या, सॉरी 0 तो रह गया लेना, 0 1। तो ये हमारा क्या होता है भाई, इंटीजर नंबर का सेट बनेगा। कौन सा ऑप्शन है चेक करो, देखो ये है भाई सी ऑप्शन, सी ऑप्शन में आ जाएगा अपना, ठीक है भाई। अगला 11th देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है भाई, वो बताना है। जहां पर आर हमारा पॉजिटिव नंबर है, तो इसमें हमारी स्टेटमेंट बी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। क्यों नहीं है, देखो क्योंकि इसमें बोला है कि जो हमारा पी है वो ग्रेटर देन है क्यू से, देन आगे बोला है माइनस का पी आर माइनस का क्यू आर। देखो आर से आर कट गया पॉजिटिव इंटीजर से, और आपको पता है यहाँ पर P हमारा क्या देखा है उन्होंने, Q से बड़ा है, लेकिन जब नेगेटिव साइन से बोथ साइड में मल्टीप्लाई करूंगा, तो अभी पढ़ के आए थे नेगेटिव क्या करता है, रिवर्स कर देता है, माइनस माइनस प्लस P हो गया, और ये साइन चेंज होके ऐसे हो गया, और ये आर हो जाएगा। यहाँ पे तो बोला है P बड़ा है, लेकिन यहाँ पे बोला है P छोटा है, तो वही चीज आ गई ना, तो नॉट ट्रू, ये वाली टर्म ट्रू नहीं होगी। दैट्स वाई बी ऑप्शन यहाँ पे ट्रू नहीं है स्टेटमेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है वो बताना है। तो इसमें हमारी होगी भी ए स्टेटमेंट ट्रू होगी। ए वाली देखो क्या लिखा है, इफ P हमारा ग्रेटर देन Q है तो -P बाय R लेस देन इक्वल -Q बाय R।
अब देखो माइनस से सॉरी आर से आर कट गया, बोथ साइड माइनस करो, -1 से मल्टीप्लाई, माइनस माइनस प्लस आ गया और इनइक्वालिटी चेंज होके ऐसे बन गई, माइनस से माइनस कट गया क्यू, तो p यहाँ पे बड़ा है q से और यहाँ पे भी p क्या है बड़ा है q से, तो बोथ सेम आ गए ना, तो दैट्स व्हाई स्टेटमेंट ट्रू है। चलो भी अब 13th पे चलते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन ऑन द नंबर लाइन इज, x की वैल्यू क्या है भाई यहाँ पर -3 x और 2, x हमारा इंटीजर है, -3 से लेके -2 तक हमने क्या करना भाई इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना, तो बताना कौन सी यहाँ पर हमारे पास लाइन होगी वो ठीक होगी, -3 से लेके 2 तक। अब ये 9 यहाँ पर क्या है भाई अपने पास इक्वल का साइन नहीं है, तो यहाँ पर 3 काउंट नहीं होगा, क्या नहीं होगा भाई यहाँ पर 3 काउंट नहीं होगा, यहाँ पर 2 लेस देन है तो 2 भी काउंट नहीं होगा। एक ऐसी लाइन ढूंढनी है जहां पर देखो -3 -2 -1 0 1 2 3, देखो 3 तो काउंट नहीं होगा तो 2 काउंट होगा, फिर 1 फिर 0, फिर ये 2 काउंट तो होगा नहीं 1 तक होगा, तो सिर्फ ये लाइन होनी चाहिए -2 से 1 तक, तो ये ऑप्शन नंबर हमारा सी आ जाएगा भाई, क्या आ जाएगा अपना ऑप्शन नंबर सी। देखो वहां पर -2 1 0 1 तक जाएगा भाई अपना, यहाँ पर क्लियर हो गया, ऐसे करना था आपने। उसके बाद भाई नेक्स्ट देख लो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ x लेस देन 1, x की वैल्यू क्या भाई अपने पास लेस देन 1 है, ठीक है, और x क्या इंटीजर है भाई, क्या है x हमारा यहाँ पर इंटीजर है, इंटीजर है तो फिर क्या होगा भाई, मैं लिखता हूँ यहाँ पे 0 1 2 -1 -2 और ये तो डैश 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 चलता जाएगा। अब -1 है ना, सॉरी 1 है ना, 1 से छोटा क्या होता है 0 1 2 और ऐसे फर्दर, ये तो इंटीजर है तो पीछे तक चलता जाएगा दूर तक इन्फिनिटी तक, ठीक है भाई, तो यहाँ पर डॉट डॉट डाल सकते हैं, यहाँ पे दिखाने के लिए इन्होंने हिंट में डॉट डॉट डाले ऐसे कि पीछे तक आएगा यहाँ तक, तो ऑप्शन नंबर इसका क्या आ जाएगा भाई ए ऑप्शन आ जाएगा, 0 से लेकर के डैश डैश चलता रहेगा, ठीक है भाई। उसके बाद चलते हैं अब 15th पे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं है यहाँ पे भी, -4 से लेकर के क्या रखा है -4 से लेकर के क्या है भाई हमारे पास यहाँ पे x और वो है लेस देन 2, तो x बिलोंग कर रहा है रियल नंबर से, रियल नंबर है यहाँ पर भी अपने पास नंबर लाइन पे, ठीक है, तो इसके लिए ऑप्शन कौन सा आ जाएगा भाई अपने पास -4। अब देखो इन केस में क्या होता है, रियल नंबर देते तो अब क्या होता है, यहाँ मैंने रखी है भाई यहाँ पे नंबर लाइन, यहाँ पर डाल देता हूँ मैं 0 -1 -2 -3 -4 -5 1 2 3 4, ठीक है भाई ये नंबर दे रखे हैं यहाँ पे। उसके बाद अब देखो आपको कौन सा क्वेश्चन बोला भाई, ये सॉरी कहाँ पे था मैं 15th था भाई। अब -4 दे रखा, क्या दे रखा भाई यहाँ पर ये -4 और लेस देन 2, जब -4 है ना और यहाँ पर लेस देन नहीं है, सॉरी इक्वल नहीं है, यहाँ पे इक्वल तो है नहीं, तो -4 को हम क्या करते हैं ब्लैंक छोड़ते हैं, -4 का ये रहा, इसको हम ब्लैंक छोड़ते हैं ऐसे खाली वाला, ठीक है, देखो यहाँ पे ऑप्शन नंबर इसका सी आएगा, ठीक है, और वो कहां तक जाएगा भाई 2 इसमें इंक्लूड है 2 इसमें, क्योंकि इक्वल का साइन है तो 2 इंक्लूड है, 2 को डार्क करेंगे, क्या करेंगे 2 को डार्क ऐसे, और इसको फिर क्या कर देना भाई आपने 2 से लेकर के -4 तक इसको डार्क कर दो थोड़ा, ये लो, ये इतनी लाइन आएगी बस, ऐसे ऐसे करना होता है इन क्वेश्चन में रियल नंबर्स के अंदर, ठीक है। अगर यहाँ पे इक्वल होता तो ये भी डार्क होता, लेकिन इक्वल नहीं था, साथ में लेस देन था, दैट्स व्हाई 4 लेस देन x से या x ग्रेटर देन 4 से माइनस के, तो ये हो जाएगा, ठीक है भाई। अब चलते हैं भाई हम किस पे सॉल्यूशन सेट निकालते हैं, 16th क्वेश्चन कर रहे हैं, कौन सा कर रहे हैं 16th में क्या बोला है, लिख देता हूं मैं 4x - 3 लेस देन 15 और x बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से, तो x की वैल्यू निकालो, सेट क्या बनेगा, तो देखो -3 है तो बोथ साइड 3 ऐड कर दो, 3 से 3 कट गया तो 4x, 15 और 3 कितना हो जाएगा अपने पास, यहाँ पर अपने पास सॉरी 5 था 15 था, मैंने 15 लिख दिया, 5 और 3 कितना हो जाएगा 8, बोथ साइड 4 से डिवाइड करो, 4 से 4 कट गया, x लेस देन 4 2 z 2 आ गया, और क्या बनाना है नेचुरल नंबर है, क्या भाई अपना नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर के केस में क्या आता भाई, कहां से होता है शुरू नेचुरल नंबर 1 से, और ये 2 तक आएगा, तो देखो ये सेट बन गया ना, 2 से छोटा भी और इक्वल, तो दैट्स व्हाई मैंने 2 इंक्लूड किया है यहाँ पे, क्लियर हो गया, ऐसे करना था। उसके बाद चलते हैं 17th क्वेश्चन पे, 17th में देखो क्या दिया अभी आपको, इक्वेशन दी है, सोल्व करना उसको भी ऐसे ही 3x + 1, उसके बाद अभी ग्रेटर देन 5x - 7, बोला x बिलोंग कर रहा है रियल नंबर से, किससे बिलोंग कर रहा है भाई रियल नंबर से, तो x की वैल्यू सोल्व करेंगे। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, बोथ साइड
3x से माइनस कर दूंगा, यहाँ पे भी यहाँ पे भी 3x से कट गया 3x तो 1 बचा, 5 में से 3 गया 2x माइनस में 7, बोथ साइड 7 प्लस कर दूंगा, क्या कर दूंगा 7 प्लस 7 और 1 कितना हो गया 8 हो गया, 2x 7 से 7 कट गया, बोथ साइड 2 से डिवाइड कर दूंगा, 2 से 2 कट गया 2 4 8 4 आ गया। ठीक है अभी ऐसे ऑपरेशन लगाने की आपकी वैल्यू x ही बचे, बाकी सारी कट जाए, तो x की वैल्यू लेस देन 4 आई है भाई। ऑप्शन चेक करना आपने, यहाँ पे ए ऑप्शन आ जाएगा भाई, ठीक है ना, ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन इस क्वेश्चन का। वहीं पे लिखा हुआ ना देखो x लेस देन 4, जहां पे x बिलोंग कर रहा है रियल नंबर से। अब चलते हैं भाई नेक्स्ट हमारा है 18th क्वेश्चन। सेट ऑफ सॉल्यूशन आपको दे रखा 4x - 9 इज इक्वल टू ग्रेटर देन 7, तो क्या सेट रहेगा, इस नंबर से चूज करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 के, 1 से लेके 8 के बीच में। तो पहले इक्वेशन सोल्व करता हूं मैं, क्या दे रखी है 4x - 9 और उसके बाद है भाई वो ग्रेटर देन 7, ये ना ग्रेटर देन इक्वल 7 है। तो देखो भाई पहले +9 करो ऑन बोथ साइड, 9 से 9 कट गया तो बचा 4x, 9 और 7 कितना होता है 16, 4 डिवाइड करो बोथ साइड, अब 4 से 4 कट गया x की वैल्यू आ जाएगी चौक 16, x की वैल्यू आनी चाहिए यहाँ पे ग्रेटर देन कितना भाई 4 और इक्वल, और कहाँ तक लाइन जा रही है 8 तक जा रही है, तो 4 भी ले सकता हूँ मैं, 5 भी 6 भी 7 भी और 8 भी। तो ये आपका राइट आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर चेक कर लो किसमें है, बी में है भाई, किसमें है ये, बी इज द राइट ऑप्शन दिस क्वेश्चन। 19th पे चलो, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x इन द इन इक्वेशन, वैल्यूज ऑफ x निकालनी है इक्वेशन के अंदर। आपको देखिए इक्वेशन भाई कितनी, यहाँ पे कर देता हूँ मैं, इन इक्वेशन आपके पास 3x माइनस में 2 ग्रेटर देन 9x माइनस में 16, x इंटीजर से बिलोंग करा, सोल्व करो। देखो बोथ साइड क्या माइनस कर दूंगा, 3x माइनस कर दूंगा इस साइड भी और इस साइड भी 3x से 3x कट गया बचा -2, 9 में से 3 गए बेटे कितने बचे 6x -16, प्लस 16 करो बोथ साइड, अब प्लस 16 कर दो, 16 में से 2 गया 14 बचा और 16 कट गया 6x है, बोथ साइड 6 से डिवाइड कर दो भाई, 6 से 6 कट गया x बचेगा और यहाँ पे कटेगा 6 दूनी 12 बच गए 2 20 हो गया, 6 3 18 बच गए 2, ये आ जाएगा भाई। x की वैल्यू क्या रही है, ग्रेटर देन आ रही है 2.33 से, यानी कि 2 तो लेना पड़ेगा आपको क्योंकि इंटीजर से बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है तो देखो x की वैल्यू 2.3 से छोटी है, सॉरी बड़ी क्यों बोल रहा हूँ, छोटी है और इंटीजर में जा रहा है, 2 से छोटा क्या क्या जा सकता है, देखो माइनस में जा सकता है -2 -1 0 1 और 2, 2.33 तो 2 तक जाएगा ये, और ये बाकी डैश 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 ऐसे चलता रहेगा क्योंकि इंटीजर है ना, नेगेटिव में जा रहा है। तो ऑप्शन चेक करना है इसका कौन सा, सी ऑप्शन आएगा भाई, किसका आएगा, सी ऑप्शन आ जाएगा, 2 तक गया हुआ है और हाँ ठीक है सी ऑप्शन आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 का। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, मेरे को लगता है आपको समझ भी आ रहे होंगे, चैप्टर अच्छे से किया होना चाहिए आपको बस फर्स्ट। ठीक है तो इसलिए जो वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा आपको इस वीडियो के, वहां से इस चैप्टर की वीडियो अच्छे से देख लेना। ठीक है भाई बोर्ड बिल्कुल पास आ गया आपके, तो ध्यान से सारे क्वेश्चन अच्छे से किया करो, डाउट आ रहे तो कमेंट करके पूछ लिया करो। ठीक है भाई बाकी चैनल भी कर दो सब्सक्राइब, जिन्होंने अभी तक नहीं किया अपने फ्रेंड्स को सेंड कर दो लिंक, ताकि वो भी देख सके वीडियो, उनकी भी हेल्प हो, उसके जितने भी हमारे 10th के चैप्टर्स हैं। ठीक है भाई नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं इसका, क्वेश्चन नंबर 20 देखो भाई, 20 में क्या दिया आपको यहाँ पर, द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ x फॉर विच, x की वैल्यू निकालनी भाई, यहाँ पे देखो अब क्या दे रखा आपको 3 × में x - 2 जो क्या भैया आपका लेस देन इक्वल है 6 - x के साथ, x बिलोंग कर रहा है होल नंबर से। सोल्व करते हैं, देखो 3 को x से करता हूँ 3x माइनस 3 को 2 से करता हूँ 6 6 माइनस में x, बोथ साइड क्या करूंगा भाई मैं x प्लस कर दूंगा। ठीक है यहाँ पे भी 3 और 1 कितना हो गया 4x माइनस में 6, x से कट गया x तो बचा भाई यहाँ पर 6, अब बोथ साइड में 6 प्लस कर दूंगा 4x, 6 से 6 कट गया भाई कितना बचा 6 और 6 12, 4 डिवाइड में आ गया साइड, या फिर 4 को बोथ साइड डिवाइड कर दो, 4 से 4 कट गया x लेस देन 4 3 12। तो लार्जेस्ट वैल्यू कितनी आई अपने पास, यहाँ पे देखो 3 सबसे बड़ी आएगी, क्यों, क्योंकि होल नंबर कहां शुरू होता है 0 1 2 3 पे रुकेगा, तो सबसे बड़ी लार्जेस्ट वैल्यू क्या है यहाँ पे 3 है भाई। ठीक है तो ऑप्शन में चेक करना, आपको 3 मिल जाएगा भाई, यहाँ पर ए ऑप्शन आ जाएगा इसका। ठीक है बिल्कुल सिंपल है। अब चलते हैं नेक्स्ट वाला भाई 21, इफ x इज अ नेगेटिव इंटीजर देन फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ, सॉल्यूशन निकालना वापस, देखो क्या रखा है 3 प्लस में 2 x प्लस 1 और क्या भाई साथ में -1 से बड़ा, देखो 3 एज इट इज प्लस में 2, x से करेंगे 2x प्लस में 2 को 1 से करेंगे 2, देखो 3 और 2 कितना होता है भाई 5 प्लस में 2x, प्लस का 5 है इस साइड माइनस का 5, तो बोथ साइड में -5 करूंगा, यहाँ पे भी -5 करूंगा, देखो -5 से -5 +5 कट गया तो 2x बचा,
इसको करूंगा तो माइनस का 6 आ जाएगा। बोथ साइड 2 से डिवाइड करो भाई, 2 से 2 कट गया तो x बचा और ग्रेटर देन माइनस का 3 ये बचा भाई। हमें क्या निकालना है इसके अंदर, हमें बताना है कि x इज अ नेगेटिव इंटीजर और बताओ वैल्यू क्या क्या आएगी, इंटीजर में निकालनी है। तो -3 से बड़ा क्या क्या होता है, -2 होता है, फिर -1 होता है, फिर तो पॉजिटिव इंटीजर या फिर होल नंबर नेचुरल नंबर आ जाएंगे, तो ये दो वैल्यू रहेंगी अपने पास, -2 और -1। ऑप्शन नंबर 21 का बी आ जाएगा भाई। फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ x इन द फॉलोइंग इक्वेशन। देखो भाई इक्वेशन लिख लो, आपके पास है 3 इंटू में x प्लस में 4 लेस देन 5 इंटू में x माइनस में 1 प्लस में 4 और x क्या भाई आपका नेचुरल नंबर है यहाँ पर, ठीक है। तो देखो क्या करेंगे, सबसे पहले सोल्व करते हैं, चलो इसको 3 को x से करते हैं 3x, 3 को 4 से करेंगे 12, 5 को x से करते हैं 5x, 5 को 1 से करते हैं 5 प्लस में 4 आ गया भाई यहाँ पे, देखो ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब क्या करेंगे यहाँ पे बोथ साइड देखो जो जो चीज सोल्व और इनको कर लो, 3x प्लस में 12 5x एज इट इज, -5 प्लस 4 -1 बचता है। बोथ साइड में क्या करता हूँ 3x प्लस का, तो बोथ साइड 3x माइनस कर देता हूँ ताकि उस साइड से 3x कट जाए, कट गया भाई, इस साइड क्या बचा 12, 5 में से 3 गया 2x -1, बोथ साइड +1 कर देता हूँ मैं, क्या कर देता हूँ +1, 12 और 1 13 हो गया भाई, इससे कट गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई भाई यहाँ पे 2x, कितनी भाई 2x, ठीक है। अब देखो बोथ साइड में क्या कर देता हूँ 2 से डिवाइड कर देता हूँ, 2 से 2 कट गया, इसे काटूंगा तो 6 दूनी 12 6.5, कितना भाई 6.5। तो देखो भाई क्या बोल रहा है, फाइंड द स्मॉलेस्ट इंटीजर इन द नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर है तो देखो 6.5 से बड़ा क्या आता है भाई 7 8 9 10 डैश डैश चलता जाएगा ना, नो नेचुरल नंबर है, तो सबसे स्मॉलेस्ट क्या रहा है इसमें 7 ही रहा, तो इसलिए इनका जो आंसर आएगा भाई सी का 22 का सी पार्ट आ जाएगा 7, ठीक है भाई। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ x इन द फॉलोइंग इक्वेशन, अब इसमें भी स्मॉलेस्ट वैल्यू निकालनी है, इसको भी सोल्व करते हैं, इक्वेशन लिख लेता हूं मैं 20 माइनस में कितना भाई 5x लेस देन 5 इंटू एक्स प्लस 8, 5 इंटू एक्स प्लस में 8, तो देखो भाई 20 माइनस में 5x, 5 को x से करते हैं 5x प्लस में 5 को 8 से करते हैं 5 8 जा 40। अब क्या करते हैं भाई यहाँ पे देखो बोथ साइड प्लस का 5x करता हूं मैं, देखो 5x प्लस का ये माइनस का कट गया 20 बचा है, 5 और 5 कितना हो गया 10x और प्लस का 40। अब मैं क्या करता हूँ बोथ साइड -40 कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे -40 और यहाँ पर भी माइनस का 40, -40 प्लस 20 -20 बचेगा, 40 से 40 कट गया तो कितना बच गया भाई 10x, बोथ साइड 10 से डिवाइड करो, चलो 10 से 10 कटेगा ये कट गया, तो -2 लेस देन x बचा भाई, x की वैल्यू -2 से बड़ी होगी, तो सबसे बोला था सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या रहेगी x की इक्वेशन के अंदर, अगर वो इंटीजर है, इंटीजर है तो क्या रहेगा -2 के बाद क्या था -1 0 1, आगे चलते जाएंगे, सबसे छोटी वैल्यू तो -1 ही आई ना, तो -1 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, जो कि ऑप्शन नंबर ए ही आपका 23 क्वेश्चन का। तो यहाँ पे 23 क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट वाले पे चलते हैं भाई, नेक्स्ट देखो आपको क्या बोला है। अच्छा आपको यहाँ पर दे रखा भाई एक लाइन पे रिप्रेजेंट किया गया पॉइंट्स को, कहाँ तक है -5 और 5 तक, 0 -1 -2 -3 -4 -5, 1 2 3 4 और 5 बना कैसे रखा है इन्होंने, 4 को डार्क किया 3 को शेड में रखा है, 4 को डार्क किया ऐसे और 3 को क्या भाई शेड में ऐसे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या भाई यहाँ पर वो बताना आपने, देखो ध्यान से सुनो, नेगेटिव है तो इंटीजर तो है भाई यार, रियल नंबर बोल सकते हो आप, और यहाँ पर 3 पे डैश है, शेड मतलब कि पूरा डार्क नहीं हो रखा शेड है, तो 3 को इंक्लूड नहीं किया है, तो माइनस का 3 और ये लेस देन आएगा क्योंकि ये इक्वल नहीं लगेगा यहाँ पे, और वैल्यू कहाँ तक गई है 4 तक, तो ये जाएगा भी अपना x की वैल्यू लेस देन रहेगा 4 तक, क्योंकि 4 को इंक्लूड किया है, दैट्स वाई मैंने इक्वल का साइन डाला है। अब ये चीज चेक करो कहाँ पे मिलेगी आपको, ये है ए ऑप्शन में, कहां पर है भैया आपकी ए ऑप्शन में है यहाँ पर, तो यहां से आप इजीली कर सकते हो, ठीक है, बिल्कुल सिंपल है, ऐसे ही करना था आपने। अब चलते हैं 25th क्वेश्चन पे, द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, सॉल्यूशन निकालना इक्वेशन का, और इक्वेशन आपको दे रखी है, अभी लिख लेता हूं मैं, x माइनस में 3 लेस देन इक्वल -5, तो क्या करोगे भाई बोथ साइड 3 प्लस कर दो, पहले तो 3 प्लस 3 से 3 कट गया x आ गया
-5 + 3 कितना होता है? -2। कितना होता भाई? x की वैल्यू ग्रेटर देन होती है -2। अब x की वैल्यू -2 से बड़ी क्या रहेगी भाई यहाँ पर अपने पास? x की वैल्यू -2 से बड़ी रहेगी, ऑप्शन चेक करो इसका, सी ऑप्शन आएगा भाई। सी में दिखा रखा है x की वैल्यू -2 से बड़ी है और इक्वल भी है, रियल नंबर से बिलोंग कर रहा, तो ये आंसर आ जाएगा। अब चलते हैं भाई सबसे लास्ट क्वेश्चन 26 जो कि इसके MCQs का है, उसके बाद फिर तो केस स्टडी बचेगी आपकी और क्वेश्चन एक्सरसाइज कंप्लीट। फाइंड द ग्रेटेस्ट इंटीजर विच इज सच दैट 7 इज एडेड टू इट्स डबल। 7 को ऐड किया उसके डबल में, देन द रिजल्टिंग नंबर इज ग्रेटर देन 3 टाइम्स द इंटीजर। तो उसका आंसर क्या आएगा? देखो भाई सबसे पहले 7 को ऐड करो टू इट्स डबल, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर इंटीजर। हमें नंबर नहीं पता तो लेट अस कंसीडर द ग्रेटेस्ट इंटीजर नंबर भी x मान लिया, ठीक है, विच इज सच दैट 7 इज एडेड टू इट्स डबल। 7 को ऐड करना है इसके डबल में। आगे बोला भाई आपको यहाँ पर ये ग्रेटर देन रहेगा रिजल्टिंग नंबर से, ये ग्रेटर देन रहेगा रिजल्टिंग नंबर क्या भाई यहाँ पे? 3x, यानी कि 3x से हमारे पास यहाँ पे बड़ा रहेगा भाई ये, ठीक है। तो देखो भाई अब क्या आएगा, सोल्व करो इसको, बोथ साइड -2x कर दो, -2x, 2x से 2x कट गया, 7 बचा, ग्रेटर देन होगा किससे भाई? ये 3 - में 2x से। x की वैल्यू 7 से छोटी लेनी है, क्या होगी भाई 7 से छोटी? हमारे पास 6 होगा, 5 होगा, 4 होगा, 3 चलता रहेगा, लेकिन सब में बड़ी कौन सी है? 6 है ना भाई, सबसे बड़ी 6 वैल्यू है, तो 26 का सी ऑप्शन आ जाएगा भाई, जो ग्रेटेस्ट वैल्यू इंटीजर रहेगा अपना। और यहाँ पर आपके MCQs खत्म है भाई, ठीक है। नेक्स्ट केस स्टडी करेंगे भाई। केस स्टडी देखो भाई, फर्स्ट में आपको क्या बोल रहा है? शिवम फादर इज अ बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर, वो बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर है भाई, ठीक है। वन डे शिवम गोट हिज फादर मीजरिंग टेप, उसको एक दिन उसके पापा की मीजरिंग टेप मिल गई भाई। ही यूज्ड टू फाइंड द डायमेंशन ऑफ किचन गार्डन इन हिज होम, ही फाउंड दैट द लेंथ ऑफ अ गार्डन इज 1 मीटर मोर देन द ट्वाइस ऑफ ब्रेथ। जो लेंथ है गार्डन की क्या है भाई वो, देखो मैं इसको इक्वेशन बना रहा हूँ, यहाँ पे इक्वेशन ध्यान से समझनी है पहले। अब हमें यहाँ पे नहीं पता लेंथ ब्रेथ क्या है, तो यहाँ पे क्या बोला? ही इज यूज्ड टू फाइंड, कहाँ गया? द लेंथ ऑफ द गार्डन इज 1 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। ब्रेथ को मैं x मान लेता हूँ भाई, ब्रेथ को मैंने क्या मान लिया यहाँ पे? x मान लिया, तो उसकी लेंथ क्या हो जाएगी भाई? 1 मीटर मोर द ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ। ये बोला ना, 1 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। ही टोल्ड हिज फ्रेंड अखिल दैट द पैरामीटर ऑफ द गार्डन इज मोर देन इक्वल टू 110। और जो पैरामीटर है, यानी कि इन दोनों को जोड़ देखो, 1 प्लस में 2x प्लस में x, जोड़ दिया भाई, लेंथ प्लस ब्रेथ, और इनटू में कितना भाई? 2। यही फॉर्मूला होता है ना, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ पैरामीटर का। और ये क्या भी हमारा ग्रेटर देन है, क्या ये ग्रेटर देन है किससे? उसके पैरामीटर से, 110 से। और क्या बोल रहा है? एंड लेस देन इज इक्वल टू 110, और लेस देन है किससे भाई? ये हमारा लेस देन है किससे? इसको मैं साइड लिख देता हूँ, थोड़ा ठीक लगेगा। 110 से तो ये बड़ा और इक्वल है, और छोटा है 140 से, लेस देन 140। सोल्व कर लेते हैं, देखो 110 लेस देन इक्वल, 2 को 1 से करोगे 2x और 1x कितना हो गया? 3x हो गया। मैं इसको 3 लिख देता हूँ, चलो क्या लिख देता हूँ इसको? मैं 3 लिख देता हूँ यहाँ पे। 2 को 3 से करोगे 6 हो जाएगा, 6x, और लेस देन 140। चेक करो ऑप्शन में है कहीं पे भाई ये बी ऑप्शन। फर्स्ट का क्या आ जाएगा अपना? बी ऑप्शन। इक्वेशन बन गई ना अभी यहाँ पे, द सोल्यूशन सेट फॉर द ब्रेथ एंड द गार्डन। ब्रेथ, लेंथ और ब्रेथ, x की वैल्यू निकालनी है, निकालो। देखो मैं क्या करता हूँ, बोथ साइड 2 से माइनस करता हूँ, यहाँ पे भी 2 माइनस, यहाँ पे 2 माइनस। 110 में से 2 गया 108 बचेगा, यहाँ पे 2 माइनस, 2 से 2 कट गया तो 6x बचेगा, इसमें 2 करूंगा तो 138 बचेगा। फिर मैं क्या करता हूँ, बोथ साइड 6 से डिवाइड, 6 कम 6, 6 48, 18 आ गया, 6x आ गया, 6 दूनी 12 और 6 3 18। तो देखो x की वैल्यू क्या है? 18 और 23 के बीच में। ऑप्शन चेक करो कहाँ पे है ये अभी सेकंड का ए ऑप्शन। ए ऑप्शन आ जाएगा, इसका क्या आ जाएगा? ए ऑप्शन। और ऊपर वाले का क्या था भाई? उसका था बी ऑप्शन। चलो भाई, द ग्रेटेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ द ब्रेथ एंड द गार्डन इज, ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या रहेगी? 23 ही रहेगी ना, क्योंकि सबसे बड़ी तो ही है, तो 23 आ जाएगा। सबसे ग्रेटेस्ट आ गई वैल्यू। व्हाट इज द लीस्ट पॉसिबल लेंथ ऑफ द गार्डन, और लिस्ट पॉसिबल लेंथ क्या रहेगी भी गार्डन की, वो बतानी है। सबसे लिस्ट क्या है यहाँ पे? 18 ही है ना यहाँ पे। 18 को यहाँ पे पुट करो, 1 प्लस 2x की जगह पे, x की जगह पे 18 रखो, 18 2 जा 36 प्लस में 1 कितना भाई? 37। तो सबसे लिस्ट 37 रहेगी वैल्यू, जो कि सी ऑप्शन है। इसका क्या है भाई? सी ऑप्शन। अगले वाला, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ ऑफ द गार्डन? ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ 23 थी ना लेंथ, ठीक है, तो यहाँ पे 23 डालो। देखो इसकी जगह पे 1 प्लस में 2 इंटू में 23,
23 टू 46 प्लस में 1 है तो 47 हो गया भाई। चेक करो ऑप्शन नंबर 47, हाँ भाई फिफ्थ का ए ऑप्शन आ जाएगा 47। देखा, बिल्कुल सिंपल था। अब चलते हैं भाई नेक्स्ट पे। नेक्स्ट देखो अब क्या करना हमने यहाँ पे, सेकंड केस स्टडी कर रहे हैं। अ फ्यू कंट्रीज सच एज यूएसए हो गया यूज करती हैं फ़ारेनहाइट एज अ यूनिट फॉर मेजरिंग टेम्परेचर, ठीक है भाई। अदर कंट्रीज लाइक प्रेफर करती हैं वो सेल्सियस को ओवर फ़ारेनहाइट, वो सेल्सियस यूज करती हैं। टू डिफरेंट स्केल रिलेट कर रहे हैं भाई बाय द लीनियर इक्वेशन। आपको इक्वेशन दे रखी है, क्या है उसमें, f माइनस में 32 बाय में 9 इज इक्वल टू बटा c/5, कितना भाई, c/5। अ साइंटिस्ट वांट टू स्टोर एन एक्सपेरिमेंटल सॉल्यूशन बिटवीन ए टेम्परेचर रेंज ऑफ 68 फ़ारेनहाइट एंड 77 फ़ारेनहाइट, और इनकी जो वैल्यू है 68 और 70 कहाँ गया 79 फ़ारेनहाइट के ऊपर है भाई, ठीक है। तो फ़ारेनहाइट की वैल्यू निकालो पहले, तो यहाँ पे 9 डिवाइड में है, उससे जाके मल्टीप्लाई, 9 मल्टीप्लाई होगा c से, डिवाइड में 5 है, 32 माइनस को सट जाके प्लस, तो फ़ारेनहाइट की वैल्यू आ जाएगी 9c बाई में 5 प्लस में 32, ये फ़ारेनहाइट की वैल्यू आई। और फ़ारेनहाइट का वैल्यू कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है, 68 से 77 के बीच में। तो ये जो फ़ारेनहाइट है ये वैल्यू मतलब कि 66 से लेकर के फ़ारेनहाइट की वैल्यू 78 तक है ना, हाँ 77 है, 78 नहीं 77 है, 77 तक लाई कर रही है, ठीक है। तो आपने क्या करना भी बताना है कि क्या रहेगी वैल्यू, f की वैल्यू क्या ये है, ये डाल दो यहाँ पर इतनी वैल्यू 66 लेस देन कितनी अभी 9c/5 प्लस में 32 लेस देन 77, ठीक है भाई। तो ये आ जाएगा अपने पास में यहाँ पे 66 नहीं है यार 68 है, 68 है यहाँ पे, कितना है 68 लेस देन फ़ारेनहाइट। हाँ ऑप्शन चेक करो, फर्स्ट का डी ऑप्शन आ जाएगा, सेम टू सेम है 68 लेस देन 9/5 c प्लस 32, ठीक है भाई। तो आ जाएगा अपने पास। अब बोला था सॉल्यूशन सेट फॉर द टेम्परेचर इन डिग्री, सॉल्यूशन निकाल लो अब इसका क्या वैल्यू आएगी। पहले तो 5 को बोथ साइड मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इससे 5 को, इससे भी 5 को, इससे 5 को और इसके भी 5 को, 5 8 40 0 लगे 4 5 के 30 और 4 34 340 आ गया लेस देन 5 से 5 कट गया 9c प्लस में 5 2 से 10 1 कैरी गया भाई, 5 से 15 और 1 16, 5 7 से 35 का 5 3 कैरी गया भाई, 5 7 35 और 3 38, ये आ गया अपने पास। अब क्या करेंगे, बोथ साइड 160 से माइनस करेंगे, 160 माइनस करो यहाँ पे माइनस 160, यहाँ पे माइनस 160, 0 से गया 0, 14 में से गया 8 भाई, 2 में से गया 1, 180 बचा, ये कट गया 9c बचा है, 5 का 5 आ गया भाई यहाँ पर, 8 में 6 गया 2, 3 में से 1 गया 2, 2 to 5 आ गया भाई, कितना आ गया अपने पास यहाँ पे मेरे ख्याल से, हाँ 2 to 5 आ गया। अब मैं क्या करूँगा, बोथ साइड 9 से डिवाइड करो, चलो 9 से 9 कट गया, 9 2 से 80, 20 आ गया भाई, c बचा है 9 2 से 18 बच गए कितने 4, 9 5 से 45, तो c की वैल्यू लाई कर रही है, यहाँ पे लिख रहा हूँ 20 से लेकर के c की वैल्यू लाई कर रही है 25 के बीच में, है ना, हाँ 20 to 25। चेक करना ऑप्शन कौन सा भाई, ये है ऑप्शन नंबर, हाँ भाई ऑप्शन नंबर आ जाएगा अपने पास यहाँ पर, कहाँ गया, हाँ ये आ जाएगा अपने पास ऑप्शन नंबर बी का, किसका भाई, बी का ऑप्शन नंबर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 20 और 25 के बीच में लाई कर रही है यहाँ पे वैल्यू। क्लियर हो गया भाई, बिल्कुल सिंपल है। थर्ड पे चलो, व्हाट इज द रेंज ऑफ द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस कहाँ की रेंज है, 20 से लेकर 25 तक, बिटवीन 20 to 25 के बीच में आएगी रेंज, तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा 3 का ए, ठीक है भाई। उसके बाद चलते हैं फोर्थ पे, अगर हमें लाई करना हो इसको तो कैसे लाई करेंगे रेंज को, मान लो ये 0 है, यहाँ पे जाके कहीं पे 20 और यहाँ पे 25 है, मान लो ऐसे, तो इसको भी ओपन रखना पड़ेगा क्योंकि लेस देन है, उसको भी ओपन रखना पड़ेगा और डार्क कर दो बीच में, बस एस को रिप्रेजेंट करेंगे। ऑप्शन नंबर चेक करो इसका, फोर्थ का ए आएगा, क्या आएगा ए, देखो लास्ट में 25 और 30 के ऊपर थोड़ा सा सिंपल किया हुआ, डार्क नहीं किया, ठीक है। उसके बाद चलते हैं फिफ्थ पार्ट इसका, एफ की वैल्यू यहाँ पर क्या निकलेगी भाई, एफ की वैल्यू यहाँ पर क्या निकलेगी वो निकालनी है, यहाँ पर देखो एफ की वैल्यू, और किस केस में निकालनी है ये, इफ द मिनिमम टेम्परेचर दैट कैन बी मेंटेन्ड, अगर मिनिमम टेम्परेचर यहाँ पे मेंटेन होगा तो एफ की वैल्यू क्या होगी, ठीक है भाई। तो वो हमने बतानी है यहाँ पे, मिनिमम वैल्यू क्या रहेगी यहाँ पे, मिनिमम वैल्यू देखो क्या रख सकती है 0 डिग्री सेल्सियस पे, किस पे, अगर मैं सेल्सियस की वैल्यू यहाँ पे 0 पुट कर दूं, क्या कर दूं, आगे करता हूँ यार इसे, 9 इज इक्वल टू 9 इंटू में सेल्सियस की जगह पे 0 रख दूं, अपॉन में 5 है प्लस में 30, ये तो कट गया ना पूरा अपना, 0 हो गया, तो एफ की वैल्यू क्या आ गई 32 आ गई ना, तो 32 तक रहेगी, उससे लेस रहेगी, सॉरी ग्रेटर रहेगी, तो सी आ जाएगा भी अपना फिफ्थ का सी ऑप्शन, जहां पर 32 आएगा ग्रेटर देन में, क्योंकि हमें यहाँ पर टेम्परेचर की रेफ्रिजरेटर की फ़ारेनहाइट स्केल में वैल्यू निकालनी है यहाँ पे, ठीक है। तो एफ की वैल्यू 32 आ जाएगी यहाँ पे। उसके बाद
लास्ट थर्ड केस स्टडी बची, अभी थर्ड केस स्टडी कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अब देखो क्या बोला थर्ड में, इन ड्रिलिंग वर्ल्ड डीपेस्ट होल द कोला सुपर डीप बोर होल द डीपेस्ट मैन मेड होल ऑन अर्थ, सबसे बड़ा होल है भाई ये अर्थ के ऊपर। इट वॉज फाउंड दैट द टेम्परेचर टी इन द डिग्री सेल्सियस x किलोमीटर बिलो द अर्थ, अगर आप बिलो द अर्थ जा रहे हो तो वहाँ पे x किलोमीटर आपका रहेगा टेम्परेचर। टेम्परेचर आपको पहले दे रखा भाई 30 + 25 इंटू x - 3, और 3 जो x की वैल्यू वो लाई कर रही है 3 से लेके 15 के बीच में, तो बताना है कि टेम्परेचर लाई करेगा 180 से लेके 330। तो देखो भाई क्या क्या बोला है, मैं इसको पूरे इक्वेशन बना देता हूँ। पहले तो इक्वेशन कितनी है, 30 + 25 इंटू में x - 3, ये टेम्परेचर है, और यहाँ पे वैल्यू क्या लाई कर रही है 180 से लेकर के कहाँ तक है भाई, ये 220 था, 330 था सॉरी 330। ये लो भाई, ये आपने बनानी थी इक्वेशन, और इसको चेक कर लो कौन से ऑप्शन में आएगी इक्वेशन, ये आ जाएगी भी बी ऑप्शन में, फर्स्ट का बी ऑप्शन। अब आपने वैल्यू निकालनी है x की, क्या निकालनी है भाई x की वैल्यू, चलो करते हैं शुरू। पहले मैं सोल्व कर देता हूँ 180 30 प्लस में 25 को x से करेंगे 25x, 25 को इससे करेंगे 75, 330, 180 तो एज इट इज है, लेस देन 30 में से 75 गया तो कितना बचेगा भाई आपका, ये बचेगा आपका 45, कितना बचेगा माइनस का 45, 330। अब बोथ साइड 45 प्लस कर देंगे, यहाँ पे 45 प्लस करो, यहाँ पे 45 प्लस करो, यहाँ पे 45 प्लस करो। देखो इसमें 45 प्लस करेंगे 225 आ जाएगा, 45 से 45 करेगा 25x आ जाएगा, जोड़ेंगे तो 375 आ जाएगा, कितना आ जाएगा भाई 375। अब 25 से बोथ साइड डिवाइड करना है, यहाँ पे 25, यहाँ पे भी 25, यहाँ पे भी 25, 25 से 25 कट गया, 25 को करते हैं इसको 9 पे, हाँ 9 पे करेंगे तो आ जाएगा। उसके बाद इसको काटते तो 15 पे कटता, पूरा किस पे कटता है 15 पे। चेक करना ऑप्शन है कि नहीं कहीं पे, हाँ भाई डी ऑप्शन आ जाएगा, सेकंड का डी ऑप्शन आ जाएगा भाई, बिल्कुल इजी। द मिनिमम पॉसिबल डेप्थ ऑफ द होल फॉर द गिवन टेम्परेचर, मिनिमम क्या है यहाँ पे 9 ही होगी ना मिनिमम, तो बड़ी तो 15 है टोटल, 9 मिनिमम है, तो 9 आंसर आ जाएगा मिनिमम में। और डेप्थ ऑफ द रेंज मैक्सिमम में पूछा, मैक्सिमम में अगले क्वेश्चन में 15 आंसर आ जाएगा। तो थर्ड का सी पार्ट, फोर्थ का इसका सी पार्ट, और अब चलते हैं फिफ्थ लास्ट पार्ट इसका ये, इसको अरेंज करना भाई। अब देखो यहाँ पर 9 और 15 दोनों इक्वल के साथ है, किसके साथ है ये देखो इक्वल इक्वल लगा है, तो दोनों ये शेड डार्क में लेने हैं, और ये इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा भाई आपका, देखो 9 to 15 है ना, तो देखो बना के दिखा देता हूँ एक बार मैं, ये मान लो 0 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये था भाई, इसको डार्क करना आपने, और 15 ये है मेरे ख्याल से, मैंने लास्ट लिया था, तो इनको डार्क करके ऐसे कर देना, बस खत्म। आगे समझ, मैं नंबरिंग करूँ क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये लो भाई नंबरिंग भी कर दी। 9 to 15 है, डार्क में करना है बिकॉज इक्वल है साथ में, ठीक है भाई। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर था जो आपका केस स्टडी 3 लास्ट थी, आगे भी तो नहीं ना इसके कुछ, आगे तो चैप्टर दूसरा आ गया। हाँ भाई कंप्लीट हो चुकी है अपनी स्टडी यहाँ पर। आई होप आपको सारे के सारे क्वेश्चन अच्छे समझ आए हैं। फिर भी अगर किसी को कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो प्रॉब्लम नहीं है, कमेंट करके पूछ लेना। बाकी चैनल सब्सक्राइब कर लो जिन्होंने अभी तक नहीं किया है, अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट को भी वीडियो शेयर कर देना भाई। बाकी ये जो भी चैप्टर बचे हैं इसके MCQs वो भी जल्दी लाएंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।